दाऊद साहब, मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि हमारे यहाँ ना आजकल नफसा नफसी का आलम है। जेलसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किसी को खुश नहीं देख सकते, किसी को तरक्की मिल गई है, जॉब अच्छी चल रही है या अच्छी जगह रिश्ता हो गया है या कोई मियाँ बीवी खुश हैं आपस में, तो उनको ये कहा जाता है कि अच्छा ये खुश क्यों है, इनको तो खुश नहीं होना चाहिए था, और इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि उनको फिर जादू करवा दिया जाता है। ये शैतानी अमल किस तरह होता है, क्या क्या है इसमें? बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने कहा कि मेहंदी, हाँ। और ये मेहंदी के चक्कर में जादू भी हो जाता है, चूड़ियों के चक्कर में जादू भी हो जाता है। मैं तो कहता हूँ ये जो ईद के दिन होते हैं इनमें ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये मेहंदी के ऊपर इतना खतरनाक किस्म का जादू होता है कि मेहंदी के ऊपर लोग अमल कर देते हैं, और फिर जब वो घर में गिफ्ट भेजते हैं, तो जो लड़कियों के रिश्ते हासिल करना चाहते हैं या जिनको जेलसी होती है कि ये रिश्ते ना हो, ये तो आपने बहुत खतरनाक बात बताई, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है रोजे थोड़े से रह गए और ईदियां भी आ रही हैं, लड़कियों की मेहंदियां भी खरीदी जा रही हैं, चूड़ियां खरीदी जा रही हैं। मैं यही बात कहता हूँ ना कि जब हम उनको चेक करते हैं ना, जब जादू किस तरह का हुआ है, खासकर लड़कियों पे होता है, तो कई लोग बड़े प्यार और मोहब्बत में तोहफे तहफ़ देते हैं ईद के मौकों पे। तो बच्चियों को जब चूड़ियां दी जाती हैं तो चूड़ियों पे अमल करके भेज दिया जाता है। अच्छा। अब वो चूड़ियों के ऊपर बंदिश का अमल लोग इस तरह का करते हैं कि उन्होंने जब तक चूड़ियां पहनी होती हैं तो उनके रिश्ते बांध दिए जाते हैं, या अपनी पसंद का रिश्ता जो चाहते हैं ना कि ये रिश्ता हमारे ही बच्चे के साथ हो, या अगर हमारे बच्चे के साथ नहीं हुआ तो किसी और के साथ भी ना हो। तो ये एक बड़ा अजीब सा अमल होते हैं ये चूड़ियों पे अमल। अच्छा, कमाल बात यह है कि खुशबू पे अमल हो जाते हैं। जो रवायती लोग खुशबू का तोहफा देते हैं, तो खुशबू पे अमल करते हैं कि ये खुशबू लगाए और इसके इर्द गिर्द ऐसा नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से इसके काम रुक जाए। और फिर आपने बात तो सही की कि जेलसी, तो आपने बहुत खतरनाक बता दिया है, क्योंकि अब जाहिर है ईद आ रही है, अब बचना कैसे? अब देखो, एक तो ये है कि जो घरों को तोहफे तहफ़ घरों में आते हैं, जो आपके अपने ही अजीज होते हैं, बड़े करीबी होते हैं, बड़े प्यार करने वाले, बड़े प्यार से सूट लेके आते हैं, जी ये बच्ची को आप मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये चूड़ियां मेरी तरफ से, ग्रीन कलर की गिफ्ट, और ग्रीन कलर के ऊपर अमल हुआ होता है। अच्छा, ग्रीन पे अमल करते हैं तो उसका दिमागी ताकतें रोक दी जाती हैं, और अगर रेड कलर की चूड़ियां हो तो वो फिर इस तरह का अमल करते हैं कि उसके कामों में रुकावट डालती जाती है और शैतानी असरार डाल दिए जाते हैं। और अगर कोई सूट दे दें जिस सूट के ऊपर पढ़ाई कर दी जाए, तो वो सूट में ये फिजिकली बंदिश, बचा कैसे जाए? बचने का तरीका तो यही है कि आप सबसे पहले जो आपको तोहफे तहफ़ दे रहे हैं उसको पहनने से पहले कुछ पढ़ लिया करें, कुछ पढ़ लें, किसी से पूछ लें कि इसके ऊपर असर तो नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिविटी तो नहीं है। तो दूसरा ये कि आप खुद जाके खरीदें चीजें, आप किसी को कह दें हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दें जी, आपको ज्यादा चीजें देने का शौक है। देखो कितनी बड़ी, आप अपनी चॉइस करें। देखो, आप शॉपकीपर के पास जाओगे तो शॉपकीपर को तो नहीं ना आपसे कोई बुग़्ज़ हसद की ना होगा। ये तो कमबख्त रिश्तेदारों को होता है। जो लेकिन दाऊद साहब, आप ये देखें कि ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, हमारी अपने ही घरों में ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन पे शक भी नहीं होता। तो ये मैंने जब इनका हिसाब किताब लगाता हूँ ना, तो वो जिन पे शक नहीं ना होता वही निकलते हैं। तो पता कैसे चलता है फिर? लाइक आम घर में किसी भी और खातून को, जो घर ज़ाहिर है वो सरबराह एक घर की होती है या कोई मर्द होता है, पता उसको कैसे चलेगा कि ये वाली चीज खतरनाक है, इस चीज से बचना है? देखो, मैं सबसे पहले बात करूं, मैं ये नहीं कहता कि इस तरह तोहफे तहफ़ ना दिए जाए, दें जरूर दें, लेकिन एहतियात करें। एहतियात इस तरीके का करें कि जिसके लिए मखसूस चीजें आई हुई हैं उसको दूसरे तक भी शिफ्ट की जा सकती है, उसको अपने तक भी शिफ्ट की जा सकती है। जो अमल होता है ना, वो वहां पे स्पेसिफिक लोग जो है, आमलीन लोग या जादूगर लोग, उनको टारगेट करके करते हैं। अब ये है कि पता हर बंदे की रूहानी ताकतें तो इतनी नहीं होती, मगर जब उसका बेड़ा गर्क होता है ना, जिसके साथ पहनना होता है, जब उसकी शादी के मामला पैदा हो जाते हैं, जब उसकी कामयाबी रुक जाती है, जॉब के मामला खराब हो जाते हैं, फिर सारा पता चल जाता है, फिर शक होता है। और फिर शक होते होते, अच्छा, ये अचानक अमल का अटैक नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं, ये बतदरीज वक्त के साथ साथ होता है। अच्छा, देखो, अगर तो बच्चियों की बात है, वहां मेहंदी की बात है, मेहंदी पे अमल होता है, लोग मेहंदी से उसके रिश्ते और रिश्तों के मामलात, चूड़ियों पे रिश्तों की बंदिश और उसके मामलात। अब लड़कों को पर्स दे दिया जाता है, अब वो पर्स के ऊपर अच्छा घड़ी दे दी जाती है, परफ्यूम्स दिए जाते हैं। अब ये जो चीजें होती है, अच्छा, किसी के पास तावीज अगर पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है, रूहानी तरीके से तो लोग जिन्नात के जरिए पहुंचाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं है, तो ये चीजें एक रास्ता बनती हैं उस बंदे तक पहुंचने का या उस तक रहने का। अच्छा,
अब कई लोग जो है, मैं जब रूहानी तौर पे चेक करता हूँ, कई लोग पैसों के ऊपर पढ़ाई करके दे देते हैं, पैसे बांध देते हैं। हाँ, तो और ये बचा अभी आप ये बता रहे थे कि किसी से कोई ईदी मिल रही है तो आप तोहफे तोहफे की जगह पैसे ले पैसे रखें ना, पास साथ ही खर्च करें, खर्च करें, उनको पास ना रखें। नए नोट होते हैं जी, नए नोट है, इनको हमने खर्च ही नहीं करना। अच्छा, वो देते भी फिर नए नोट है, नए नोट पे अमल ज्यादा होता है। अच्छा, ठीक है। ईद के मौके पे नए नोट होते हैं, और वो जी 5,000 के 10 नोट दे दिए, लो जी ये पैसे रख लो, पास हो गए, नए नोट हम किसी वक्त के बाद खर्च करेंगे। अच्छा, अब उनको जब 20 दिन 21 दिन या 41 दिन लोग अपने पास रखते हैं, तो फिर अगर तो किसी ने अमल किया होता है या किस तरह के जादू के असरात किए होते हैं, तो उसके पैसे बंद दिए जाते, पैसे आते ही नहीं। अच्छा, कई लोग आपने सुना होगा कि हिंदुओं में जो है वो अपने पैसों की जगह पे संदूर या इस तरह की चीजें रखते होते थे कि ताकि वो इसको कहते थे लक्ष्मी देवी, कि ये हमारी लक्ष्मी है, और यहाँ पे हम पैसे में ये चीजें, खुशबू रखें, संदूर रखें, इलायची रखें, और ताकि हमारा पैसा बढ़े। तो वो तो उनका अमल है, लेकिन हमारा अमल तो यह है कि पैसा खर्च करने से बढ़ता है। लेकिन हमारे पे भी वो जो है कि जी पैसा जो गिन गिन के रखते हैं, तो ये पैसे नए नोट रखते हैं ना जब, तो वो फिर अच्छे खासे पैसे रोक दिए जाते हैं, पैसे बांध दिए जाते हैं। पैसों का अमल भी होता है, मोहब्बत का अमल भी होता है, शादी तोड़ने के अमल भी लोग करते हैं, शादी करवाने के भी अमल करते हैं। अब ये सिलसिला तो अब ईद के ऊपर चलेगा, और लोग धड़ाधड़, चूड़ियां आ रही हैं, ईद आ रही है, ईदी आ रही है, और जी परफ्यूम गिफ्ट हो गया, तो वो तो एहतियात करें, जरूर करनी चाहिए। अब इसके लिए ये जाहिर बात है कि दुआएं तो मौजूद हैं, कि दुआएं पढ़नी चाहिए। आएंगे, लेकिन दाऊद साहब कुछ ऐसे हजरात भी होते हैं हमारे घर में जो ना गिफ्ट्स यूज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, चूड़ी आई, मेहंदी आई, उन्होंने घर में रख ली है, कर लेना चाहिए उनको। नहीं, अगर देखिए अभी आपने बताया ना कि मेहंदी और ये चूड़ियां इस्तेमाल कर लिया उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो आई है जिस पे जादू करना है, उसने तो कर लिया यूज, अब उसके ऊपर अमल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चीजें इस्तेमाल नहीं करते, घर में पड़ी रहती हैं, उनके भी कोई असरात तो नहीं होते हैं। आपके घर तक तो चीज पहुंच गई, ठीक है। देखो, अगर आपको चूड़ियां मिली और आपका ज़हन बार बार चूड़ियों की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी वो तो आपके ऊपर अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये तो एनर्जीज की गेम है ना, ये पूरी कायनात एनर्जी बेस्ड है। तो जब आप किसी बारे में सोचोगे, जिस तरह आप किसी बंदे के बारे में सोचते हो तो उसकी कॉल आ जाती है। तो सोचो का निजाम है ना, सोचो का निजाम। जब आप सोचते हो, अच्छा सोचते हो तो अच्छी फीलिंग आती है, नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव फीलिंग आती है। कोई किसी को गाली देता है, हालांकि गाली देता है, गाली कोई वजन तो नहीं रखती, कोई लेकिन जब आप बात करते हैं तो गुस्सा, हाइपर होते हैं, तो वो फिर असर होता है। इसी तरह इन चीजों के असर होते हैं। ठीक है, तो दाऊद साहब आप तोड़ बताएं, अब इसका तोड़ क्या है, क्योंकि आगे ईद आ रही है और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें, वो इन चीजों से कैसे बच सकें। देखो, सबसे बड़ी जो है ना तोड़, तो कुरान पाक ही है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, उससे नेगेटिविटी दूर होती है। आपने कोई भी चीज पहननी है, आप 21 मरतबा 41 मरतबा औज़ बिल्लाहि कुछ भी पहने, आपको आपके बड़े अजीज हैं, बड़े प्यार करने वाले, आप छोड़ दो, बे अजीज हैं, प्यार करें, जो चीज जहां से आ रही है क्या पता वहां उस जगह पे असर हो। बिल्कुल। तो आप कोई भी चीज पहने, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा 41 मरतबा 110 मरतबा पढ़ के उसको पहन लें, या सूरह फलक बड़ी जबरदस्त मुजरब है, सूरह फलक 11 मरतबा, सूरह नास 11 मरतबा, आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के उसको जरूर ऐसे ही इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूँ जब तोहफा तोहफ आए ना तो कोशिश करें तो यही काम करें, और अगर पानी वगैरह हो ना तो पानी का छिड़काव करके उसके ऊपर, ताकि वो असरात आपके ऊपर ना हो। ठीक है, आपके पास कोई इस तरह के केसेस वगैरह आए हैं, कोई चूड़ियां लेकर आए हो, मेहंदी लेकर आए हो, जो एग्जामिन करना हो कि इसके ऊपर कोई अमल तो नहीं हुआ? कमाल बात यह है कि जब मेरे पास आते मैं चेक करता हूँ ना, तो मैं जब रूहानी तौर पर चेक किया जाता है तो देखता तो मैंने कहता हूँ ये आपको चूड़ियां किसने दी। अच्छा, अक्सर ये चीजें होती हैं, तो इस चीज को की बात हो रही है ना, तो पता चलता है कि कहीं से गिफ्ट आई थी और पहनी है, उसके बाद तबीयत खराब हो गई। तो हम जब उसको उतरवाते हैं, तो उसको जब हम चूड़ियां पहनवाएंगे, कोई लोहे की या सोने की या उसकी होगी, तो उसके ऊपर कलाम पड़ेंगे, वही चूड़ियां हिफाजत कर देती हैं। ठीक है। अब देखो ना, एक अंगूठी है, एक बंदे को किसी ने पत्थर गिफ्ट दे दिया, लो जी ये मैंने आपके लिए बड़ा स्पेशल पत्थर मंगवाया, जिस तरह आपने आते ही कहा कि ये कौन सा पत्थर पहना है जी, नीलम पहनना है, जमुर्द पहनना है, और उसने पढ़ाई करके आपको दे दिया। ठीक है। अब आपको तो पता ही नहीं इसके ऊपर पढ़ाई क्या हुई है, तो लोग आपको अपने प्यार वाले पढ़ाई करके देते हैं, वो आप पहन के रखते हैं, ये अंगूठी जो है ये मेरे सितारे के साथ मिलती है। अब आप वहां पे भी बड़े हैरान होते हैं। अब ये तो मेरे पास तो इस तरह की लंबी लिस्ट बनी पड़ी है, जिसमें जो लोगों ने मेहंदियां करके लोगों के जो है वो कामों में रुकावट डाली, चूड़ियां दे के रुकावट डाली, पत्थर दे के उन पत्थरों के ऊपर मखसूस पढ़ाइयां करके दे दी जाती है, लो जी ये पत्थर आपके सितारे को सूट करता है, वो बेचारा ले लेता है और सारी उम्र उसके बारे में सोचता रहता है। अब वही पत्थर जो है उसके ऊपर लोग कलाम इलाही भी पढ़ते हैं,
हाँ, देखो कलामे इलाही बहुत तस्खीर के अमल भी है, हाँ, वो ही पत्थर जो कि एक नॉर्मल रूटीन में एनर्जी रखता है, जब उसके ऊपर कलाम पढ़ते हैं तो वो हाँ, ही पत्थर और ज्यादा उसकी खसूसियत बढ़ जाती ठीक है। है, आपने सुना होगा ना, जब लोग बिल्कुल, जाते हैं वो कहते हैं ये मेरी अंगूठी जो है ना खाना काबा में मस करके लाना, ये मेरी अंगूठी हाँ, मदीना मुनव्वरा बिल्कुल, में जाके वहां पे रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मस सल्लल्लाहु अलैहि करके लाना, वसल्लम, हाँ, ये ईरान ले जाना, वहां पे हजरत अली करबला वजह के रोजे थे मस करके कहते हाँ, हैं ना लोग। बिल्कुल, तो क्यों? वो एनर्जी आती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक और है, फिर ये भी कहा जाता है कि ये अंगूठी हाँ, किसी बुजुर्ग या अल्लाह वाले ने पहनी हुई हुँ, है, तो ये अंगूठी आपको मैं इसलिए तोहफा दे रहा हूँ कि उनकी एनर्जी आप तक हाँ, ट्रांसफर हो। तो ये एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम है।